प्रिय मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल जीएस युक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारत में प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में अध्ययन करेंगे। फ्लोरा ऑफ इंडिया। भारत में वनों के प्रकार। भारत में वनों को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है: भौगोलिक वर्गीकरण, प्रशासनिक वर्गीकरण और नवीन वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण के अंतर्गत सदाबहार वन, पतझड़ या मानसूनी वन, शुष्क वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन और पर्वतीय वन आते हैं। प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत सुरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन आते हैं। नवीन वर्गीकरण के अंतर्गत सरकारी वन, सामुदायिक वन और व्यक्तिगत वन आते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग वनों के भौगोलिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम प्राकृतिक वनस्पति को समझ लेते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं। जो पेड़ पौधे मनुष्य की सहायता के बिना ही उग जाते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जैसे वृक्ष, झाड़ियाँ, घास, बेल, लताएं आदि। प्राकृतिक वनस्पति उस स्थान की जलवायु और खासकर वर्षा पर निर्भर करती है। भारत में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कटीली झाड़ियाँ, थॉर्न वेजिटेशन पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव वन मैंग्रोव फॉरेस्ट। वनस्पति और वन में कुछ अंतर पाया जाता है, जैसे वनस्पति के अंतर्गत एक प्रदत्त पर्यावरण में उगने वाले पौधों के एक समुदाय को सम्मिलित किया जाता है। वन एक विशाल प्रदेश है जो कि पौधों और झाड़ियों द्वारा ढका हुआ होता है। वनस्पति के अंतर्गत एक पारिस्थितिक ढांचे में पाए जाने वाले पेड़ों, घासों व झाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। वन से तात्पर्य घने व परस्पर निकट उगने वाले पेड़ों से है। वनस्पति एक प्रदेश को विभेदीकृत भूदृश्यावली प्रदान करती है, जैसे वुडलैंड, ग्रासलैंड आदि। अर्थात वुडलैंड यानी जहाँ जंगल होता है, जंगल का क्षेत्र; ग्रासलैंड यानी चरागाह। भूदृश्यावली एक ही वन की है। मित्रों, यहाँ पर आप टाइडल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट और हिमालयन वेजिटेशन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मित्रों, इस भारत के मानचित्र के माध्यम से आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट और उष्णकटिबंधीय कटीले वन यानी थॉर्नी फॉरेस्ट, उनको यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मित्रों, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन की सबसे जो प्रमुख वृक्ष है उसका नाम है सुंदरी वृक्ष। इसी तरह से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का मुख्य वृक्ष चीड़ के वृक्ष हैं। कटीले वन तथा झाड़ियों में सागौन वृक्ष प्रमुख है। ज्वारीय वन में बबूल वृक्ष मुख्य वृक्ष है और पर्वतीय वन में महोगनी वृक्ष प्रमुख वृक्ष है। यहाँ पर आप इंडियन डिसिडुअस और मॉनसून फॉरेस्ट यानी भारतीय पतझड़ या पर्णपाती या मानसूनी वनों को देख सकते हैं। यह है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। Characteristics: dry tropical forest is found in regions where there are several months of severe to absolute dry season, undergoes severe weather changes. Northern dry deciduous forest, उत्तरी शुष्क पर्णपाती या पतझड़ी वन। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल,
ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, उष्णकटिबंधीय कटीले वन उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय कटीले वन। सवाना, the largest part of the savanna biome is located in Africa. Almost half of Africa is considered a savanna. थार डेजर्ट, थार डेजर्ट भारतवर्ष में राजस्थान में पाया जाता है। गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव्स, यह मैंग्रोव वन गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। Structure of mangrove forest: 3 horizontal zones with trees about 15 meter tall. Trees vary in height from 2 meter to 40 meter as muddy soil in environment cannot provide firm support. Coastal zone, middle zone, inland zone. Unique physical features of mangroves: some species have stilt roots to help withstand powerful tidal currents. Other mangroves have upward growing roots called pneumatophores to enable them to breathe in the thick, viscous mud where they grow. Some species excrete salt through their leaves to prevent the accumulation of too much salt in their tissues. Types of vegetation: tropical evergreen forests, tropical deciduous forests, tropical thorn forests and scrubs, montane forests, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मित्रों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वनस्पति के मुख्य रूप से 5 प्रकार जो कि भारतवर्ष में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय सदाहरित या सदाबहार वन। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी वन। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स यानी उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ। माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन। मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी मैंग्रोव वन, इसे ज्वारीय वन, अनूप वन भी कहते हैं। फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट: ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स. Tropical moist forest, it is again divided into 4 subgroups: tropical moist evergreen, tropical moist semi evergreen, tropical moist deciduous, littoral and swamp. Tropical dry forest is again divided into 3 subparts: tropical dry evergreen, tropical dry deciduous, tropical thorn forest. Mountain subtropical forest is divided in 3 parts: wet hill forest, dry evergreen forest, pine forest. Subalpine is again divided into 3 parts: wet temperate forest, Himalayan moist temperate forest, Himalayan dry temperate forest. Alpine forest is divided in 2 parts: moist alpine, dry alpine. मित्रों, सदाबहार वन और पर्णपाती वन में कुछ अंतर पाया जाता है जिसे आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे सदाबहार वन ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है, जबकि पर्णपाती वन ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। इन वनों में यानी सदाबहार वनों में पौधे अपने पत्ते वर्ष के अलग अलग महीनों में गिराते हैं, जिससे ये पूरे वर्ष हरे भरे नजर आते हैं। पर्णपाती वनों में पौधे अपने पत्ते शुष्क गर्मी के मौसम में 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरा देते हैं। सदाबहार वनों में प्रायः पाए जाने वाले पशुओं में हाथी, बंदर, लैमूर, एक सींग वाले गैंडे और हिरण। पर्णपाती वनों में प्रायः पाए जाने वाले पशुओं में शेर और बाघ हैं। सदाबहार
वन में हाथी, बंदर, लैमूर, एक सींग वाले गैंडे और हिरण पशुओं के अतिरिक्त बहुत से पक्षी, चमगादड़, बिच्छू एवं घोंगे आदि पाए जाते हैं। जबकि पर्णपाती वन में शेर और बाघ के अतिरिक्त बहुत से पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए आदि पाए जाते हैं। सदाबहार वन पश्चिमी घाट की ढलानों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भागों, तटीय तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा एवं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन भारत के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के पास की पहाड़ियों, झारखंड। पर्णपाती वन भारत के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के पास की पहाड़ियों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पूर्वी घाट के पूर्वी ढलानों, मध्य प्रदेश तथा बिहार में पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में प्रायः पाए जाने वाले वृक्षों में आबनूस, महोगनी, रोजवुड आदि हैं। पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों में सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, नीम आदि प्रमुख हैं। मित्रों, सदाबहार वन और पर्णपाती वन में प्रकृति के आधार पर भी हम अंतर कर सकते हैं। जैसे सदाबहार वनों के वृक्ष अत्यंत सघन, लंबे तथा सदैव हरे भरे बने रहते हैं। पर्णपाती वनों के वृक्ष कम घने, अपेक्षाकृत छोटे तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मित्रों, यहाँ पर आप नेचुरल वेजिटेशन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कहाँ पर कौन सी वेजिटेशन पाई जा रही है, जैसे अल्पाइन वेजिटेशन, डेजर्ट वेजिटेशन, लिटोरल और स्वैम्प, माउंटेन, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल थॉर। चलिए अब हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति के लिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, दैट इज हिल फॉरेस्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित या सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन यानी पर्वतीय वन भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, इस प्रकार की वनस्पतियां उन प्रदेशों में पाई जाती हैं जहां वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक एवं शुष्क मौसम अल्प अवधि के लिए होता है। इन्हें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी सर्वाधिक होती है। भारत में इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास सघन व विभिन्न स्तरों के रूप में होता है। साथ ही तापमान एवं वर्षा की निरंतर पूर्ति के कारण यहाँ की वनस्पति बहुत तेजी से वृद्धि करती है। इसलिए यहाँ पेड़ों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक होती है। भूमि के नज़दीक झाड़ियों एवं लताओं की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं तथा इन वनस्पतियों की प्रजातियों में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। घास प्रायः अनुपस्थित होती है। इन वनों में वनस्पतियों के 5 संस्तर पाए जाते हैं। यह वन वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ के पेड़ों में पत्ते लगने, झड़ने, फूल एवं फल आने का समय भिन्न भिन्न होता है। इन वनस्पति वनों को सदाबहार वन भी कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों में सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न यानी फूल बीज रहित पौधों को फर्न कहते हैं। आबनूस, बांस तथा ताड़ प्रमुख एवं बहुतायत में हैं। इन वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं, अतः इनका वाणिज्यिक महत्व अधिक नहीं है। इनमें सघनता अधिक होने के कारण गम्यता यानी पहुँच बहुत कठिन होती है, इसलिए इनका दोहन नहीं हो पाता है। हालांकि वर्तमान में आधुनिक मशीनों के माध्यम से इनका दोहन भी प्रारंभ हो चुका है। अंडमान निकोबार
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहलाता है। यहाँ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं, जैसे विशालकाय डिप्टेरोकार्पस एवं टर्मिनालजिया। तो मित्रों, यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। उनके नाम है विशालकाय डिप्टेरोकार्पस एवं टर्मिनालिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेजर्ट वेजिटेशन की, यानी मरुस्थलीय वनस्पति की, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वनस्पतियाँ उन भागों में पाई जाती हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों के वृक्ष प्रायः बिखरे हुए होते हैं। इस प्रकार के वनों में कई प्रकार की घास व झाड़ियों का विकास होता है तथा इनकी जड़ें जल की तलाश में लंबी तथा चारों ओर फैली होती हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियाँ प्रायः छोटी, मोमी तथा मोटी छाल युक्त होती हैं, जिससे कि वाष्पीकरण कम से कम हो सके। इस प्रकार के वनों का विस्तार दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। मित्रों, यहाँ पर आप पर्वतीय वन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पर्वतीय वन कुछ इस तरह से दिखाई देता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पर्वतीय वन की। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में समुद्र जल स्तर से लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक प्राकृतिक वनस्पति के विकास को तापमान की अपेक्षा वर्षा की मात्रा अधिक निर्धारित करती है। इसलिए 900 मीटर की ऊंचाई तक पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय वनस्पति का विकास क्रमशः सदाबहार वन से लेकर कटीले वन एवं सवाना तक हुआ है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे एवं घने वन पाए जाते हैं। ये मुख्यतः शंकुल आकार की गहरी हरीभूत दृश्यावली का निर्माण करने वाले वनों की धारियों के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ सदाबहार ओक यानी बांज एवं चेस्टनट के वृक्ष प्रमुख रूप से मिलते हैं। 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन काफ़ी विकसित रूप में पाए जाते हैं और ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2000 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण वनों का विस्तार मिलता है। इन वनों में देवदार, भोजपत्र, चीड़, सिल्वर फर, स्प्रूस आदि वृक्ष प्रमुख हैं। चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है, जिससे तारपीन का तेल बनाया जाता है। इसका उपयोग साबुन, पेंट बनाने एवं कागज़ उद्योग में किया जाता है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनों तथा चरागाह भूमियों का संक्रमण पाया जाता है। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च तथा बुरूंश यानी रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया इन चारागाहों का भरपूर प्रयोग करते हैं। पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय की निम्न अक्षांशीय भौगोलिक अवस्थिति के साथ विषुवत रेखा एवं समुद्र से निकटता के कारण न केवल औसत तापमान अधिक रहता है, बल्कि वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है। यही कारण है कि पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में प्राकृतिक वनस्पतियों की सघनता, जैवभार और जैव विविधता अधिक है। पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय का औसत तापमान अधिक होने के कारण सभी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों का अधिक ऊंचाई तक विस्तार हुआ है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी हिमालय में शंकुधारी और टुंड्रा वनस्पति कम ऊंचाई से ही मिलने लगती हैं तथा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यंत कम तापमान हो जाने के कारण टुंड्रा वनस्पति का विकास भी नहीं हो पाता है, जबकि पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पति का विकास हुआ है। इसके बाद मित्रों, हम लोग इंडियन टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। मैंग्रोव वन, जिसे अनूप वन, ज्वारीय वन और मैंग्रोव वन को अनूप वन और ज्वारीय वन भी कहते हैं। तो मित्रों, टाइडल वेजिटेशन या ज्वारीय वन के संबंध में बात करें तो इस प्रकार की वनस्पति
समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में उच्च ज्वार के कारण नमकीन जल का फैलाव होता है। यहाँ की मिट्टी की प्रकृति दलदली होती है। भारत में ज्वारीय वनस्पति मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार तथा कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। ज्वारीय वनस्पति या कच्छ वनस्पति समुद्री एवं स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच एक सेतु यानी सहजीवी संपर्क का कार्य करती है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वनस्पति पश्चिम बंगाल में और उसके बाद क्रमशः गुजरात एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ज्वारीय वनस्पति के उगने के लिए सभी तटवर्ती क्षेत्र उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि इनके विकास और रखरखाव के लिए ताजे एवं खारे जल का उचित मिश्रण एवं कीचड़ युक्त मृदा के समान नरम मृदा यानी नरम स्थल का होना भी आवश्यक है। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों में मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा एवं बेंदी प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी वृक्षों या पौधों की बहुलता के कारण ही इस डेल्टाई क्षेत्र को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति के पौधों में ऐसी भी जड़ें पाई जाती हैं जिनका विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है। ज्वारीय वनस्पतियों का क्षेत्र उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। इन वनों का सुनामी से बचाव, तटीय कटाव को रोकने, औषधीय उपयोग एवं पक्षियों हेतु आवास प्रदत्त कराने इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ज्वारीय वनों को कच्छ वनस्पति अनूप वन, वेलांचली वन अथवा मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। तो मित्रों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।